हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोग क्या किए थे इससे पहले? सेट थ्योरी पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है दोस्त, आप प्लेलिस्ट में जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त? रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 2। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 2, क्लास 11, लेक्चर नंबर 1 है आज। ठीक है दोस्त, पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सवाल बनाएंगे। बस आप लोग बने रहो। आ जाते हैं दोस्त, आइए पहले कंसेप्ट को समझते हैं। चैप्टर नंबर 2 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 नाम है संबंध और फलन। क्या नाम है दोस्त? संबंध और फलन। रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। पहला क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। क्या नाम है? ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्रमित युग्म। दूसरा नाम क्या है? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म की समानता। क्रमित युग्म की समानता। उसके बाद क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या नाम है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। चौथा क्या है? रिलेशन। रिलेशन का मतलब संबंध। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? फंक्शन। फंक्शन का मतलब फलन। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार। ये हम लोग इतना टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और दूसरी बात, 1 से लेकर 4 नंबर तक पढ़ेंगे तो 2.1 बनेगा, 2.2 बनेगा और 2.3 बनेगा। 3 एक्सरसाइज है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। इसको आप लोग नोट करिए तब तक। आइए दोस्त, हम लोग पहला टॉपिक को क्लियर करते हैं, इसके आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए, इसका नाम क्या है? टॉपिक का नाम है ऑर्डर्ड पेयर। नाम क्या है? ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स, ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप्ड टुगेदर इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर। क्या नाम है दोस्त? ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप्ड टुगेदर इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप्ड टुगेदर इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। कहने का मतलब हुआ किसी विशेष क्रम में, किसी विशेष क्रम में सामूहिक अवयवों का एक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, क्रमित युग्म कहलाता है। अब एग्जाम्पल आपको देंगे तो अब समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है समझिए। अगर मान लो एलिमेंट्स के रूप में 2 4 रहे। क्या रहे दोस्त? 2 4 एलिमेंट्स के रूप में 2 4। और यहां पर ए बी, जैसे यहां पर एक्स वाई, ये सब क्या है? ये सब आपका ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है दोस्त? ऑर्डर्ड पेयर है। चलिए इसके आगे हम समझाते हैं आपको। ए बी क्या है ऑर्डर पेयर के रूप में? ए बी ऑर्डर पेयर के रूप में क्या है? ए बी। ए को बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट। ए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट एलिमेंट। ए को बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है। और दूसरी बात, या तो फर्स्ट मेंबर बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं, या नहीं तो फर्स्ट मेंबर बोलते हैं, या नहीं तो क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। या फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं। चलिए दूसरा, बी में सेकेंड एलिमेंट या सेकेंड मेंबर। बी को क्या बोलते हैं? सेकेंड एलिमेंट या सेकेंड मेंबर, या वाई कोऑर्डिनेट, या सेकेंड कंपोनेंट। अब देखिए यहां पर अगर मान लो ए बी है। क्या है? ए बी। क्या है? ए बी। ए आपका पहला अवयव हुआ,
या पहला सदस्य हुआ, या एक्स नियामक हुआ, या पहला घटक हुआ। बी बराबर दूसरा अवयव, दूसरा सदस्य, वाई नियामक, दूसरा घटक। ये नाम है, क्या है दोस्त? नाम है। ये पहला टॉपिक आपका क्लियर हुआ। इसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अभी। आओ मेरे भाई, टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, क्रमित युग्म की समानता। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म की समानता। टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड सी डी आर इक्वल। क्या बोले हैं? टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड सी डी आर इक्वल। दो ऑर्डर पेयर ए बी और सी डी क्या होगा? इक्वल होगा। दो क्रमित युग्म ए बी और सी डी बराबर है। कब बराबर होगा? ध्यान देना मेरे भाई, जब ए बराबर सी, बी बराबर डी। ए बराबर सी, बी बराबर डी। दो क्रमित युग्म ए बराबर सी, बी बराबर डी होगा, तब वो क्या कहलाएगा? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इफ ए बी यानी ऑर्डर पेयर ए बी बराबर ऑर्डर पेयर एक्स वाई, तो ए बराबर एक्स, बी बराबर वाई, ए बराबर एक्स, बी बराबर वाई, ये आपका हो गया। ठीक है, तो x बराबर 3, y बराबर 5, x बराबर 3, y बराबर 5, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो, गिवन डेट, मान लो दूसरा क्वेश्चन है x7 - 7y, x7 - 7y, तो x बराबर -7, y बराबर 7, x बराबर -7, y बराबर 7। तो यहां पर दूसरा नंबर और फिर पढ़ते हैं। मान लो x - y 8, y 12, x + y, तो x + y बराबर 12 और 8 बराबर x + y, तो x - y बराबर 12, x + y बराबर 8। कोई दिक्कत होगा तो बताइए दोस्त? बिल्कुल नहीं। अब इनके बाद देखो, 2x बराबर 20, तो x बराबर क्या होगा? 20/2 तो 10। अब इसके बाद देखो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो समीकरण 2 में रख देना है x का मान। तो x + y बराबर 8, 10 + y बराबर 8, तो y का वैल्यू क्या करें? हो जाएगा -2। तो मेरे भाई x बराबर निकल गया, y बराबर निकल गया। इसके बाद एक और टॉपिक है, उसको कंप्लीट कर देंगे तो 2.1 का सवाल बनने लगेगा। आओ मेरे भाई, इसको हम लोग देखते हैं। टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाम क्या है दोस्त? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कार्तीय गुणन। लेट A and B are two non-empty set. Let A and B are two non-empty sets. माना A और B कोई दो अरिक्त समुच्चय है। कोई क्या है? अरिक्त समुच्चय है। कोई दिक्कत? तो A × B ऑर्डर पेयर ए बी, क्या पढ़ेंगे इसको? ऑर्डर पेयर ए बी। A belongs to A, B belongs to B, A belongs to A, B belongs to B। तो एग्जाम्पल लेंगे, A बराबर 1 2, B बराबर 5 6। A × B 1 2 5 6, 1 को 5 से सेट करेंगे, 1 को 6 के साथ सेट करेंगे, 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ। अब A बराबर मान लेते हैं ए बी, A × B, तो ए बी, A को A के साथ, A को B के साथ, B को A के साथ, B को B के साथ। कोई दिक्कत? आइए अब कुछ फैक्ट को हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। A × B बराबर लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर ए बी। क्या पढ़ेंगे दोस्त? ऑर्डर पेयर ए बी। A belongs to A, B belongs to B।
ए क्रॉस बी बराबर ए बी फॉर एवरी ऑल ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, बी क्रॉस ए बी ए फॉर एवरी ऑल बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए। 3 नंबर, इफ एन ए बराबर पी एन बी बराबर क्यू, इफ एन ए बराबर पी एन बी बराबर क्यू, देन एन ए क्रॉस बी बराबर पी एंड क्यू, एन ए क्रॉस बी बराबर पी एंड क्यू। तो 4 नंबर, एन ए क्रॉस बी बराबर एन ए क्रॉस एन बी, एन ए क्रॉस एन बी। तो एन ए क्रॉस ए बराबर एन ए क्रॉस एन ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त? एन ए क्रॉस एन ए। तो ये बात याद रखिएगा, नंबर ऑफ एन ए क्रॉस बी बराबर पी इंटू क्यू। तो इसका मतलब एन ए क्रॉस बी बराबर एन ए क्रॉस एन बी। ए बी ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ऑर्डर पेयर ए बी सी फॉर एवरी ऑल ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, सी बिलोंग्स टू सी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, सी बिलोंग्स टू सी। तो एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर एन ए एन बी एन सी, एन ए एन बी एन सी। कोई दिक्कत? तो ए क्रॉस फाई बराबर क्या होगा? फाई। ए क्रॉस फाई बराबर फाई होगा। कोई दिक्कत? इसमें 2-3 पॉइंट और है। आओ मेरे भाई सवाल नंबर कंसेप्ट नंबर 10 पॉइंट को देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या है दोस्त? एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर या टू टपल, ऑर्डर्ड पेयर या टू टपल। ए क्रॉस बी का अवयव क्रमित युग्म या टू टपल कहा जाता है। ए क्रॉस बी का अवयव क्रमित युग्म या टू टपल कहा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी आर कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट या 3 टपल कहा जाता है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का अवयव क्रमित त्रिक या 3 टपल कहा जाता है। अब आगे हम लिखे हैं ए बराबर क्या है? 1 2। ए बराबर क्या है? 1 2। फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए बी क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2। तो 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ। लेकिन 3 क्रॉस करना है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो कैसे करेंगे? अब इसका ए यहां पर लिख दो और इसका तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको यहां पर लिख देंगे। तो लिखेंगे कैसे? 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2। यहां तक लिख दिया। अब हम पकड़ेंगे 2 को, 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2। आराम से लिख दिए। ये हमारा क्या हो गया? टर्म हो गया दोस्त। तो आज हम लोग यहाँ तक कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज 2.1 का सवाल पूरा कंप्लीट करवाएंगे दोस्त। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। फिर हम लोग कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।